नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज प्राइवेट आईटीआई वाले आपसे निवेदन है, अनुरोध है, अगर आप मेरी बात को मानते हैं और आप देख रहे होंगे कि आपके मुद्दे हम उठाते हैं, तो आज आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि बहुत बड़े बदलाव से आप लोग गुजरने वाले हो। जुलाई के पहले पहले इस बार आप लोग बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाले हो। पहला बदलाव आप लोगों ने देख लिया। मैं ये बोला था कि अपनी वेबसाइट डीजीटी चेंज कर रही है, अपना जो है तो बहुत सारे काम काज को वो चेंज कर रही है, नए के हिसाब से अपने को अपडेट कर रही है। जो जानते हैं वो समझ रहे थे कि अरे सब बोल रहे थे कोई ऐसा नहीं होगा। देख लीजिए एसआईडी पोर्टल बना करके कितने बड़े चेंजेस आए हैं, और इसी पे भी मैं बता दूं आपके कि बहुत सारे चेंजेस अभी आने वाले हैं। अफिलिएशन, एडमिशन, एग्जाम से लेकर के प्लेसमेंट तक की चीज़ों को लेकर के डीजीटी बहुत बड़े स्तर पे काम चालू कर रही है। आप इस चीज़ को समझिएगा, सारी पद्धति को चेंज करके अपने आप को अपडेट कर रही है और एक तरह से कहा जाए कि नए दुनिया में, नए अपडेट में, आईटी में अपने आप को विकास कर रही है। आपको भी अगर अपने आप को अपडेट नहीं किए तो आप निश्चित मान लीजिए कि मार्केट से आप बिल्कुल हट जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि नए कोर्सेस डीजीटी अपने गवर्नमेंट आईटीआई में नए कोर्सेस ले आ रही है। आप भी कोशिश करिए कि नए कोर्सेस ले आइए, ट्रेनिंग का स्तर आप बढ़ाइए। एक चीज बोल रहा हूं कि आप समझिए मेरी बात को, झूठ तो बोलता नहीं, चूंकि हमारे वीडियो हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक चीज समझिए कि अगर आप सही रूप से ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, बच्चे स्किल नहीं होंगे, और आप अगर उनको सर्टिफिकेट देने भर के लिए मादा रखेंगे या उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो आपकी आईटीआई फिर भविष्य में नहीं चलने वाली है। आप देख लीजिएगा, अभी भी देख लीजिए, आगे भी देख लीजिएगा। तो आप 2-3 चीज करिए। स्टाफ जरूर रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो फिर फीस आपको मिलेगी। मैं कहता हूं स्कॉलरशिप के लिए क्यों रोना। आपकी आईटीआई इतनी बेहतर होना चाहिए, इतनी बेहतर होनी चाहिए कि लड़का वहां आपके यहां लाइन लगाए, सिफारिश आए एडमिशन के लिए, फिर फीस आप जितना चाहें उतना वसूलें। लेकिन छात्रों को आप निश्चित ही स्किल करने में लगाइए। आप खुद सोच लीजिए कि अगर ये आपके बच्चों के साथ हो तो फिर क्या दिक्कत होती है। मैं अभी 2-4-5 दिन से 2-4-5 राज्य को लेकर के मैं बहुत कुछ सुना हूँ, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी भाषा है यहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सुना हूँ, है ना, कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उतना जो है तो साउथ में नहीं है, उतना आपके गुजरात में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उड़ीसा आता है, उड़ीसा में भी भ्रष्टाचार है, ठीक है ना, उतना, लेकिन आसाम में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, आपके महाराष्ट्र, दिल्ली और इधर पंजाब, हरियाणा और ये जो कर्नाटका, तेलंगाना है, वहाँ इतनी चीज़ें नहीं हैं जितने इस राज्य में है। लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ, सारे राज्य को बोल रहा हूँ कि आईटीआई का मार्केट कभी भी बंद होने वाला नहीं है, धीरे धीरे बढ़ने वाला है। इस बार एडमिशन देखिए, लगभग 15 लाख के लगभग एडमिशन हुए हैं, जो पिछले बार को रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा। पिछली बार 12 लाख एडमिशन हुए थे। लेकिन लड़के, अगर आपको मैं बता दूं कि इस बार सबसे ज़्यादा एडमिशन किस राज्य में हुए हैं, तो साउथ में सबसे ज़्यादा एडमिशन के हुए हैं और यहाँ कम हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ये चीज़ें सब समझना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ के लिए आप फीस लेते हो, कम से कम उसकी सर्विस दीजिए। लड़के जग गए हैं, कोर्ट केस होने लगा है, पीजी पोर्टल पे शिकायत होने लगी है, आरटीआई पे होने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि लड़के सबूत देने लगे हैं, लड़के जो है तो जग गए हैं। और हमारा जो कर्तव्य होता है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम एक ऐसा देश बनाएं, है ना, जो आत्मनिर्भर देश हो, है ना, रोजगार हम खुद पैदा करें। कहाँ तक सरकारें नौकरी देंगी, हम लड़कों को ऐसे स्किल करें कि लड़के स्वयं 10 लोगों को नौकरी दें, और इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है। मार्केट बढ़ने वाला है, बशर्ते आप अपडेट हो जाइए।
पास होने की गारंटी। और जो माफिया दलाल ऐसे एडमिशन कर रहे हैं, जो आप सीट बेचने वाला काम कर रहे हो ना, वो ना करिएगा। मैं आपको वो चीज नहीं बता रहा हूं जो फैसले हुए हैं। प्लीज मेरी मजबूरियों को समझिएगा कि जो डीजीटी की तरफ से फैसले हुए हैं मैं आपको बता नहीं रहा हूं, पर बातों बातों में मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समझा रहा हूं। आप समझ जाइएगा कि लपेटे में आप लोग सब आने वाले हो, क्योंकि गंदगी 2-4 लोग कर रहे हैं, लेकिन लपेटे में सब कोई आ जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा बंद कर दीजिए। बायोमेट्रिक मशीन का यूज करिए, लड़के पढ़ने आए, लड़कों को पास होने की गारंटी मत दीजिए, लेकिन स्किल होने की फुल गारंटी रखिए। आप टीचर रखिए, लाइब्रेरी रखिए, मशीन रखिए, आप लोग तैयारी करिए, बिजली के बिल अपने पास रखिए, हर महीने का बिजली का बिल और लोड कर रखिए। किरायानामा जो आपका बनता है 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रखिए। लीज एग्रीमेंट रहती है, उसको समय समय पे अपडेट करिए। साथ में एक चीज़ बता दूं कि बीसीसी बिल्डिंग कंप्लाइंस सर्टिफिकेट को अपडेट करवा करके रखिए। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट अपडेट करवा करके रखिए। जो सामान खरीद रहे हैं आवक जावक रजिस्टर में होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। जो बिजली का आप सामान लगाते हैं, कुर्सी या टेबल खरीद रहे हैं, उन सब पर अपडेट रखिए कि इस तारीख को ये चीज़ आई थी और ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लड़कों के जो आप एग्ज़ाम लेते हैं, जो टेस्ट वगैरह लेते हैं, सेशनल मार्क्स के लिए लेते हैं, उनके सारे सबूत रखिए। जब तक लड़का पास होकर के नहीं चला जाता है तो 2 साल तक लड़के का रिकॉर्ड रखिए। लड़कों का सही रूप से ईमेल एड्रेस बनवाइए, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर उनका जो है तो, और आधार कार्ड में दिक्कत हो रही है तो वो सब कुछ बनवाना चालू करिए। इस बार एडमिशन में लड़कों को हर चीज़ को समझाइए। हम भी लगे हैं 1 मई से ये सारी एडमिशन की प्रक्रियाओं को लेकर के चलेंगे। अगर आपकी आईटीआई में मादा है, अब आपकी आईटीआई बहुत बेहतर है, तो निश्चित मेरे से संपर्क करिए और जूम मीटिंग के थ्रू अपने आईटीआई के बारे में पूरी दुनिया को बताइए, पूरे देश को बताइए, वो आईटीआई को दिखाइए कि आपकी आईटीआई क्यों बेहतर है और आपकी आईटीआई में एडमिशन क्यों ले। इसके लिए मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूं कि आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप पर करिए और व्हाट्सएप करके अपने आईटीआई के बारे में बताइए। मैं शो पे जरूर ले आऊँगा। एक चीज़ और कह दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना दायित्व को निभाइए। अगर आप अपने दायित्व नहीं निभा रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। अब लड़के भी जग गए हैं, बीच में माफिया दलाल जैसे चीज़ों को हटाइए और सबूत रखिए। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो सबूत रखिए, आप चाहे गवर्नमेंट अधिकारी हो चाहे जो। आपको एक चीज़ बता दूं कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि हर साल कम से कम 30 आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई की भी निरीक्षण अब होना चालू हो गया है ना। अभी तक प्राइवेट का होता था, अब गवर्नमेंट आईटीआई का भी निरीक्षण चालू हो जाएगा। और जो हर स्टेट में आरडीटी के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो है तो अब एक्टिव हो गए हैं, उनको शक्तियां ज़्यादा दे दी गई है, ज़्यादा पावर दे दिया गया है। वो कभी भी किसी भी समय पर आ करके आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किए हो आप लोग, ये जितना अच्छा है, जितना अच्छा आप समझ रहे हो, उससे अच्छा कहीं आपके ये गले का फंदा भी है। अब यहाँ भी निरीक्षण करने आएंगे आपके प्रधान PMKY जो योजना चला रहे हैं, वहाँ पर निश्चित ही जांच होना चालू होगी, निरीक्षण चालू होगी। तो साथ में ITI का भी जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो 2-2 मार होगी। देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अपने ITI को बेहतर बनाइए। सारी डॉक्यूमेंटेशन आप महीने वाइज और 6 महीने वाइज, साल भर वाइज आप अपने ऑफिस में जरूर रखें। स्टाफ के अटेंडेंस के लिए सबसे बड़ी लड़ाई होगी और सबसे बड़ा जो है तो स्ट्राइक इसी पे होगा और इस पर ही डीजीटी आपकी जो है तो गर्दन पकड़ेगी। तो स्टाफ वाले मामले पे आप निश्चित ध्यान दीजिए कि आप सैलरी कितनी दे रहे हैं। जो अभी 8,000 7,000 दे रहे हैं तो आप निश्चित ही वो लेबर मंत्रालय की तरफ से पकड़े जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि कम से कम एक इंस्ट्रक्टर को 500 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए। मतलब 10,000 से ऊपर ही सैलरी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और सैलरी जो दे रहे हैं सारी ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन ना दीजिए। उनके डॉक्यूमेंट पूरे बनवा करके रखिए
और सारी अटेंडेंस सीट भी रखिए। आप कब छुट्टी होने वाली है, कब नहीं छुट्टी होने वाली है, कभी भी आकर के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देखा जाएगा। मेरा इशारा अगर आप समझ रहे हैं तो लगता है कि आप सब कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। आजकल क्या है भाई साहब कि जो मैं न्यूज़ में 15 दिन 20 दिन के पहले की चीज़ें बता देता हूं तो हमारे तरफ भी कार्रवाई होने लगती है कि जब तक लेटर ना निकल जाए तब तक मत बताइए। आप ही लोग को अपडेट के लिए सारी चीज़ें बताता हूं मैं, और आप ही लोगों में से कुछ लोग शिकायत कर देते हैं कि आखिर वीरेश के पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई। एज ए मीडिया के सूत्र होते हैं, जो मीडिया के बहुत सारे सूत्र होते हैं, सूत्रों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहां से खबर निकालनी पड़ती है। अब खबर अच्छी होती है, खबर मैं कभी भी खराब नहीं देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई होने लगी है और होगी तो कई लोग हंसने लगे। अब देखिए कुछ दिन के बाद वो रोने लगेंगे और सर पटक करके रोने लगेंगे। अभी ही मैं कुछ दिन के बाद दिखाऊंगा कि किन किन ITI का बिजली का बिल नहीं जमा है तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। बिजली का बिल नहीं जमा है फिर भी आप 100% एडमिशन कर रहे हैं तो सोचिए ये तो बात फिर गई है ऊपर, तो कितनी बड़ी दिक्कत आपके पास खड़ी होने वाली है। आज का जो कार्यक्रम था तो आपको मैं अवेयरनेस के लिए बताया हूं कि भाई साहब आपके पास टाइम है, इस बार एडमिशन के पहले आपके नकेल कसा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। हमारी अगर आप बात मानते हैं तो आप सुन लीजिएगा, सुधर जाइएगा। और प्लीज़ कह रहा हूँ कि भारत के विकास में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस चीज़ को ले जा कर के रखा हूँ सामने, बड़े लोगों को सामने रखा हूँ कि आप लोग राज्यसभा में, लोकसभा में ITI का नाम लेते हैं, है ना, लेकिन प्राइवेट ITI का नाम क्यों नहीं लेते? क्या गवर्नमेंट ITI के ही लड़के जो है तो सफल होते हैं? क्या वो सारे काम कर लेते हैं और बाकी प्राइवेट के नहीं करते हैं? तो इस बार प्राइवेट ITI के अलावा गवर्नमेंट ITI भी DGT के निशाने पे है, उनका भी निरीक्षण होने वाला है। आप अपने ITI की सुधार करिएगा, ये लास्ट बार कह रहा हूँ कि अपने आप को सुधारिएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन को सुधारिएगा। फैकल्टी वाला मामला, इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला और आपका BCC वाला मामला, एक बार बता दे रहा हूँ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला, आपका रेंट एग्रीमेंट मामले को आप बहुत संभाल करके रखिएगा अभी से बना करके। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ओले पड़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी चलाते हैं शायद तो हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और चुनावी मौसम है, जाति धर्म व्यक्ति विशेष को देखिएगा नहीं, आपको जहां मन करे वहां वोट करिएगा, लेकिन देखिएगा कि देश का विकास कौन कर रहा है, सवाल उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हम लोग व्यक्तिगत में आ जाते हैं, अपनी जाति समाज और उस पर आ जाते हैं, इस पर नहीं आने चाहिए, जाति धर्म पे नहीं आना चाहिए, है ना। ये देश हमारा है और हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन काम कर रहा है उस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।